हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक और ट्रांसडेंशल इक्वेशन में हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड को। ठीक है, तो देखते हैं ये मेथड क्या होता है। ठीक है, इसको एक और भी नाम से जानते हैं हम लोग, उसको लोग बोलते हैं फाल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आपको ये बोल देता है फाल्स पोजीशन मेथड, ठीक है ना, तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। आइए हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे इसमें। ठीक है, सपोज़ कीजिए हमको सोल्व करना है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, टू सोल्व कोई इक्वेशन है आपका। ठीक है, ये अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रांसडेंशल भी हो सकता है। एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करेंगे इसका रूट का, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का रूट किस इंटरवल में है। ठीक है, वो उसी तरीके से पता करेंगे जैसे हम लोग चेक करके पता करते थे बाइसेक्शन मेथड के केस में। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर दैट द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लाइज इन इंटरवल। सपोज करते हैं ये इंटरवल में लाई करता है, किसमें, x0 कॉमा x1 में। ठीक है ना, ओके। अब ये देखिए, ये जो x0 कॉमा x1 होगा, तो इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मेरा ब्लैक वाला है, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, जो आप जो यहाँ पे करली कर्व देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब सपोज़ कीजिए कि मैंने जो है फंक्शन का वैल्यू निकाला किसी पॉइंट x0 पे। ठीक है, ये हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट x0 है। ठीक है ना, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा x0 है। ठीक है, तो x0 पे हम लोग निकालेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि x0 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है वो क्या है, वो है आपका y0। ठीक है, तो y0 डेफिनेटली क्या होगा, एफ एक्स नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y0 क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट। क्लियर है। अच्छा, फिर हमने एफ एक्स का वैल्यू निकाला दूसरे पॉइंट x1 पे। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये आपका ये x1 है। ओके, जब हम x1 पे पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट मिलता है वो मिलता है y1। तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, x1 और y1। ठीक है, तो जहाँ y1 क्या होगा आपका, y1 डेफिनेटली आपका एफ x1 होगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग समझेंगे या हमको कैसे काम करना है। इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको मैं y ले लेता हूँ। ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए, डेफिनेटली चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि x0 पे जो कर्व का वैल्यू है, ठीक है, वो है y0, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर की तरफ है। और जो x1 पे वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है y1, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों का जो मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि आपका एफ x0 y0 पर और एफ x1, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू। ओके, यानी कि y0 और y1 का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन 0 आने वाला है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड में भी कि ये कर्व का सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यू पे फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होता है, तो उसके बीच में ज़रूर कहीं ना कहीं कर्व एक जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो डेफिनेटली एक जगह एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। ठीक है, ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल लेते हैं, क्यू बोल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कर्व है पी क्यू। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं इस तरीके से। हाँ, ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको ले लेते हैं R। एक शॉर्टेस्ट लाइन से इसको मिला देंगे। इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको A ले लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको ले लेते हैं B। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग C, इसके नीचे जो है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मिला दीजिए, नीचे एक लाइन इसको। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट जो बन रहा है ये हमारा C है। ठीक है, और ये जो है मेरा जो पॉइंट है वो D है।
ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरा कर्ली कर्व है PQD, उसको अगर हम शॉर्टेस्ट लाइन से मिला दें तो वो क्या बनता है, PRD बनता है। ठीक है, तो डेफिनेटली R क्या है, Q के क्लोज होगा। ओके, तो R को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो R है क्या है, तो O से लेकर के R तक का जो लेंथ होगा, यानी ये जो x कोऑर्डिनेट होगा OR, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा रियल रूट OQ का। ठीक है, तो रियल रूट कौन है, तो डेफिनेटली जो कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो इसका रियल रूट है। ठीक है, तो Q है आपका रियल रूट। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Q मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअल रूट होगा, या आप इसको रियल रूट बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल रूट है ये, चूँकि यहाँ पे कट कर रहा है और R इसके बगल में है। ठीक है, काफ़ी करीब है, तो ये क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेशन होगा रूट का। ठीक है, तो हम लोग अगर OR फाइंड कर लेते हैं तो OR जो है जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा OR के करस्पॉन्डिंग, वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट कहलाएगा, जबकि OQ मेरा क्या है, वो मेरा एक्चुअल रूट होगा। ठीक है, ओके, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हम एक्चुअल रूट नहीं जानते। ठीक है ना, तो एक्चुअल रूट तक पहुँचने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये कंसिडर किया, हमने चेकआउट किया, तो हमको मालूम चला कि f(x) का जो रूट है वो x1 और x0 और x1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो फिगर है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट P जो है हमारा पॉइंट P क्या है, x0 y0, ओके, एंड जो D है हमारा वो क्या है, वो है x1 y1। ठीक है, B 2 पॉइंट्स ऑन कर्व y इक्वल टू fx। ठीक है, फिर कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट P एंड D, ये जो पॉइंट P और D इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाई ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, बाई ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच कट्स एक्स एक्सिस एट R। ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस को R पे कट करता है, तो इसका चलिए ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, इसको ले लेते हैं हम लोग क्या, x2, ठीक है, और 0। ओके, R मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर OR जो है मेरा O से लेकर R तक का जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे इस कॉल्ड एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, ऑफ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। ठीक है, fx इक्वल टू 0 का ये एप्रोक्सीमेशन वैल्यू कहलाएगा। तो fx इक्वल टू 0 का रूट क्या है, दैट इज़ OQ। ठीक है, जो OQ है हमारा, OQ चूँकि मेरा एक्चुअल रूट है तो OQ का ये एप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, तब हम लोग का जो एप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे वो क्या है, वो है OR, तो हम OR को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ OR। ठीक है, चलिए हम लोग OR को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो देखिए OR को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो OR को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है यहाँ से अगर आप देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OR इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग OQ प्लस QR। दो तरीके से लिख सकते हैं, OQ प्लस QR लिख सकते हैं और OA प्लस AR भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ये लिखना कि हम OA प्लस AR लिख लें। ठीक है, देखिए सिंस क्या होगा, OR इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस AR। ठीक है, और OA क्या है हमारा, तो OA जो है वो है x0। ठीक है, प्लस AR, तो हमको AR फाइंड आउट करना है, इससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए OA क्या है, O से लेकर के A तक का जो लेंथ है वो x0 है, चूँकि ये x0 होगा, फिर ये ऊपर में y0 है। ठीक है, चूँकि ये पॉइंट x0 y0 है। क्लियर है। ठीक है, चलें अब हमको AR निकालना है, तो AR निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल देखिए हमारे पास में है PAR और एक ट्रायंगल है PCD, ये दोनों डेफिनेटली सिमिलर है, तो आइए हम लोग इसका हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, ओके, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम
सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, कौन कौन, एक आपका PAR और एक आपका PCD, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए, तो अगर हम AP ले लेते हैं तो AP बटा का क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, ठीक है इधर, और इधर पैरेलल ले लेंगे तो हो जाएगा AR/CD। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मेरे को AR मिल जाएगा। AR क्या आ रहा है, AR आ जाएगा हमारा CD को अलग कर देते हैं AP/PC, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए हमारा ये CD क्या है, तो C से लेकर D तक का जो लेंथ है वो देखिए आप कैसे निकालेंगे। CD एक्चुअली मेरा क्या है, वही है जो AB है, ठीक है, ओके। तो CD को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंपली AB लिख सकते हैं। सो इट इज़ AP/PC इंटू AB, ठीक है। अब AB को क्या लिख सकते हैं देखिए, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं OB माइनस OA, ठीक है। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OB माइनस OA, ठीक है, और इंटू AP डिवाइडेड बाई PC, ठीक है। अच्छा, PC को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो P से लेकर C तक है ये हमारा है PA प्लस AC है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ PA प्लस AC यूँ, ठीक है। अब इसको लिखना काफ़ी सिंपल हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे। तो OB आपका क्या है देखिए, तो O से लेकर के B तक जो लेंथ है वो है हमारा x1 कोऑर्डिनेट, तो x1 माइनस OA क्या है, x0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। AP क्या है, AP है हमारा ऑर्डिनेट y0, ठीक है, डिवाइडेड बाई PA क्या है, तो फिर से PA हमारा है y0 ऑर्डिनेट, ठीक है, और जो हमारा AC है वो क्या है, वो है हमारा y1 ऑर्डिनेट। क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AC मेरा क्या है, तो AC यही BD के इक्वल है, और BD का लेंथ क्या होगा, y1 होगा, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट क्या है, x1 y1 है। तो इसका जो जो एब्सिसा है वो x1 होगा और जो ऑर्डिनेट है वो y1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे x0 y0 के लिए जो एब्सिसा है वो x0 है और जो ऑर्डिनेट है वो y0 है। क्लियर है, ठीक है। तो हमको ये मिल गया। अब ये यहाँ पे y0 और y1 क्या है, ये आपका अंडरस्टूड है। y0 है आपका fx0 और y1 है आपका fx1, तो आप पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देयरफॉर हमको क्या निकालना था, बाय यूजिंग वन, इक्वेशन 1 का यूज़ कीजिए, तो हम आपको निकालना था OR। तो OR क्या है, x0 प्लस AR, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, x0 प्लस ये वैल्यू आ गया x1 माइनस x0, ठीक है, y0 डिवाइडेड बाई y0 प्लस y1, ओके। चूँकि ये ऑर्डिनेट हमने इसको क्यों रखा हुआ है मैं इसमें मॉडुलस में, इसलिए कि हमको इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर नीचे ले करके पहले ही हमारा ये अंडरस्टूड है कि y0 ऊपर है y1 नीचे है। तो अब इसको अगर आप फिर से पॉजिटिव निगेटिव ले लेंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल से सारा लेंथ कंसिडर किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो हमारा वही आएगा y0 प्लस y1, ठीक है। अब यहाँ पे x0 y0 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है क्या, x0 y1 प्लस x1 y0, ये बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए OR आया है, ओके। पहला जो फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन है रूट का वो ये ही कहलाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, इज़ कॉल्ड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है कि ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, तो इसके बाद हम फिर से इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा x2 कहलाता है, ठीक है ना, x2। अगर मैंने इसको x2 लिया हुआ है तो नाउ फिर हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे fx2, ठीक है, ओके। और हम x2 के इर्द गिर्द कोई एक इंटरवल ढूंढेंगे, ठीक है, एंड एक इंटरवल ढूंढेंगे, सर्च इंटरवल नियर बाई x2। इस x2 के इर्द गिर्द कोई एक इंटरवल हम ढूंढेंगे, ठीक है, इन विच
इन विच रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज, ठीक है, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट लाई करेगा, ठीक है। और फिर हम उसी तरीके से, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे आपको, आप जैसे कोई इंटरवल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे इंटरवल हम लोग का क्या था, हम लोग का था x0 और x1 था, ठीक है ना। इस इंटरवल में हम आपने काम किया था, ठीक है, फॉर इंटरवल, ये जो हमारा इंटरवल है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल था हमारा, तो आपको इससे याद करना है कि एक का आपको लेना है एब्सिसा और दूसरे का लेना है ऑर्डिनेट। मतलब x0 लेंगे तो x1 का लेंगे ऑर्डिनेट यानी y1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। जैसे आप इसके यहाँ पे ऐसे कर देंगे y0, यहाँ पे y1, तो आपको ऊपर में क्रॉस करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देख पा रहे हैं x0 y1 और x1 y0, ठीक है। और जो ऑर्डिनेट वैल्यू है उसका आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे में दोनों का सम ले लेना है, तो ये लॉजिक है। तो अब हम लोग अगर जैसे यहाँ पे हमारा दो इंटरवल आ गया, ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए हमने इंटरवल ढूंढ लिया, नाउ फाइंड x2 एंड सर्च इंटरवल नियर बाई x2 इन विच रूट ऑफ एफ एक्स लाइज, से मान लेते हैं हमको इंटरवल मिल गया क्या, x2 और x3, ठीक है। देन जो सेकंड जो आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट है वो क्या है, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज़, ये क्या होगा, तो ये आपका होगा, जैसे आप इसको फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें कि आपका जो नया रूट है वो क्या है, x2, नया इंटरवल x2 और x3 है, ठीक है ना। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमको यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट y2 मिलेगा और इसका ऑर्डिनेट हमको y3 मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर में क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में लिखेंगे क्या, x2 y3 प्लस x3 y2, ठीक है। नीचे में दोनों जो ऑर्डिनेट है उसको ऐड कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, y2 प्लस y3, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरा x4 है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, जिससे हमारा इंटरवल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और एक्चुअल जो रूट है उसके करीब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, ओके, we get intervals, okay, so close to actual root of f x equal to 0। तो ये आप करते जाएंगे, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बस करना है। तो मेन तो क्वेश्चन होता है, ये हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, और क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे देखें एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, ओके, फाइंड approximation value of root of x cube minus 2x minus 5 equal to 0 in interval 2-3, ठीक है। तो 2-3 में आपको 2-3 इंटरवल है, इस 2-3 इंटरवल में आपको इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ आपको एक ही अप्रोक्सीमेशन निकाल के छोड़ देना है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप ले लीजिए, लेट एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, इसको हम लोगों ने एफ एक्स कॉल कर लिया, ठीक है। f2 निकालिए, 2 पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 माइनस 5, ये आपका -1 आता है। f3 निकालिए, सेकंड वाले पर 2 पे निकालिए, फिर 3 पे निकालिए, 3 पे क्या आ जाएगा, 27, 3 का क्यूब 27, 3 2 जा 6 माइनस 5, तो 27 माइनस 11, ठीक है, 16।
तो ये आपका पॉजिटिव आ गया, अब F2 आपका निगेटिव था, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F2 और F3 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, ओके। तो इसका मतलब है इसके रूट इसमें लाई करेगा, देयरफॉर जो एक्चुअल रूट है आपका, एक्चुअल रूट ऑफ Fx इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल, ये लाई करेगा किस में, ये लाई करेगा आपका 2, 3 में, ठीक है। तो आइए इसका अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 2, 3 है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जैसे इसको अगर हम लोग कुछ कॉल कर लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं एक क्या x0 और x1 ऐसा, ठीक है सी। तो अब आप देखिए देन आपके पास में y0 क्या आएगा, तो y0 हमारा आएगा, y0 का मैग्नीट्यूड लेना है, तो y0 क्या होगा, ये F2 होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर में निकाला था। तो इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो आ जाएगा -1 का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, +1, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा y1 क्या आ जाएगा, तो y1 आ जाएगा हमारा, ये होगा F3, तो F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 60 ही आएगा, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू लेना है आपको, निगेटिव वाला को भी पॉजिटिव कर देना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आइए तो अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ Fx इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू, क्या फार्मूला था हमारा, ठीक है। तो क्रॉस करते हैं, x0 लेंगे तो फिर लेंगे y1 प्लस x1 लेंगे तो y0 लेना पड़ेगा, और नीचे में दोनों ऑर्डिनेट का सम लेते हैं, ठीक है। बस फार्मूला में पुटअप कर दीजिए, देखिए तो x0 क्या है 2 और y1 क्या है 16 प्लस x1 क्या है 3 और y0 क्या है 1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी 1 + 16, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है देखिए 32 + 3/17 यानी 35/17, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 2.005, क्लियर है। इस तरीके से देखिए हमारा ये आ गया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। चूँकि और कुछ डिमांड किया नहीं था तो इसमें हम लोग इतना ही करके इसको छोड़ेंगे, ठीक है। कभी कभार छोटा क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो छोटा क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन करता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे, ओके। तो देखिए क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2-3 बार आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए हम लोग उसको कर लेते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, false position method solve x to the power 6 minus x to the power 4 minus x to the power q minus 1 equal to 0 up to 4 decimal, up to 4 decimal, ठीक है। where its one real root lies between x equal to 1.4 and x equal to 1.5। ये देखें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि ये आपको सोल्व करना है, ठीक है, जबकि इसका एक जो रूट है वो इन दोनों के बीच में है। तो आइए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट x0 ले लेते हैं 1.4, ठीक है, और x1 ले लेते हैं 1.5, ठीक है ना। और क्वेश्चन fx जो है वो ले लेते हैं हम, जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में x6 माइनस x4 माइनस x³ माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। तो आइए हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में वाकई रूट है। तो देयरफॉर y0 क्या होगा, y0 होगा हमारा fx0, इस पे वैल्यू निकालिए 1.4 का पावर 6 माइनस 1.4 का पावर 4 माइनस 1.4 का पावर क्यूब माइनस 1, ठीक है। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ रहता है तो आप सिंपल कैलकुलेटर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो y0 आ जाता है हमारा
ये वैल्यू डालने से क्या -0.056064 ये आ रहा है। ठीक है, y1 देख लेते हैं। ओके, तो y1 क्या है, y1 है हमारा fx1, तो 1.5 पे निकालेंगे, 1.5 का पावर 6, 1.5 का पावर 4, 1.5 का पावर क्यूब -1। ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.953125। ठीक है, डेफिनेटली ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कि fx0 और fx1 ये लेस देन 0 है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक रूट इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, देयरफॉर रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल कौन सा, x0 और x1। ठीक है ना, तो अब जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसको निकाल लेते हैं। ओके, देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ, ठीक है, fx इक्वल टू 0 क्या है फार्मूला, तो फार्मूला आपको पता है। ठीक है, क्या होता है, इसका नाम चलिए x2 ले लेते हैं। ठीक है, पहले अप्रोक्सीमेशन का तो फार्मूला क्या होता है कि x0 में y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 लेंगे तो y0 को, और नीचे में दोनों ऑर्डिनेट को हमको जोड़ देना होता है। ठीक है ना। ओके, चलिए तो इस पर वैल्यू डाल दीजिए। अब वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले देखें देयरफॉर x2 इक्वल टू क्या आ रहा है, वैल्यू पुटअप करते हैं तो x0 का वैल्यू आप डालेंगे तो x0 है आपका 1.4। ठीक है, फिर आप y1 का डालेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो 1.9531 प्लस फिर x1 लेंगे तो x1 क्या है, x1 है 1.5 इंटू इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आएगा 0.0560। ठीक है, और डिवाइडेड बाय दोनों ऑर्डिनेट का पॉजिटिव वैल्यू, यानी नीचे में ले लेंगे 1.9531 प्लस 0.560। ठीक है, तो ये देखिए सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने पर ये आपको आएगा 1.403। ठीक है, फिगर देख लीजिएगा, है ना, मैच कर लीजिएगा, कुछ एक दो डिजिट इधर उधर हो सकता है तो उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है और कॉन्सेप्ट को ही लेकर के चलना है एग्ज़ाम में। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, और रहा जहाँ तक एक दो फिगर की वजह से आपका उस तरह से नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात है कि हमारा जो नया जो आया है वो आया है 1.403। ठीक है, अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकाल लें 1.403 पे, ठीक है, तो ये क्या आता है, तो देखिएगा ये आपका आएगा 1.403 का पावर 6। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था, माइनस 1.403 का पावर 4 माइनस 1.403 का पावर क्यूब -1। अब इसका जो वैल्यू आता है वो आपका आएगा निगेटिव आएगा, -0.0167। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला जो हमारा रूट था वो हमको कहाँ पे मिला था, तो हमको फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन करना था वो करना था 1.4 और 1.5 के बीच में, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, 1.4 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो है आपका निगेटिव और जो इसका वैल्यू है वो है आपका पॉजिटिव। तो अब देखिए बाइसेक्शन मेथड के जैसा यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, बाइसेक्शन मेथड में क्या था कि आप बार बार जो है दो वैल्यू को आप बाइसेक्ट करते थे, उसका मिड पॉइंट लेते थे तो आपको एक पैटर्न मिलता था। अब यहाँ पे आपको पैटर्न उस तरह का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसका पॉजिटिव हो गया, इसका निगेटिव, तो हम इन दोनों को ले लें कि 1.5 और 1.403 के बीच में लाई करेगा। लाई बिल्कुल करेगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दूसरा पैटर्न, एक पैटर्न बना करके चलिए। ठीक है, जैसे देखिए 1.403 यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे बाइसेक्शन मेथड था तो हमको वैसे ही चलना था, बट यहाँ पे हमको नया इंटरवल ढूंढना है। ठीक है, हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको और इसको ही लेके चलेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आजू बाजू चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1.404 को चेक कीजिए आप,
क्योंकि 403 पे आपको ये मिला है, ठीक है। इस पर आप चेक करेंगे 1.404 पे, तो 1.404 पे जब आप चेक करेंगे तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो ये आपको आता है एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, 0.0, ठीक है, 5 करके कुछ आप देखिएगा 0.05, ठीक है, कुछ आपको वैल्यू इस तरह का मिलेगा। ओके, तो ये आपको क्या मिल रहा है, आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, ये आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मेरा नया इंटरवल है वो मेरा ये दोनों है, क्योंकि इन दोनों में देखिए, ठीक है, क्या है कि आप देखेंगे कि तो बिल्कुल करीब हो चुका है, ठीक है, 1.403 है, 1.404 है। तो आप रेगुलर फाल्सी मेथड में ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, न्यू इंटरवल बनाने में, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे, ठीक है, नाउ क्या है यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए 1.403 और f 1.404, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट लाइज इन रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन, ये किस में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा आपका इंटरवल 1.403, ठीक है, कॉमा 1.404। इसका आप नया नाम कुछ ले सकते हैं क्या, इसका आप नया नाम ले लीजिए, ठीक है, x3 x4, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे आपका ये y3 कहलाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये y3 होगा, ये y4 होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है, और हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर सेकंड जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 इज़, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका नाम हम लोग क्या ले लें, इसका नाम x5 ले लेते हैं, ठीक है, x3 x4 हमने इंटरवल बनाया हुआ है, ठीक है। तो नाम कुछ नहीं भी लेंगे तब भी बनेगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, x3 लेंगे तो हम लोग बगल में y4 ले लेंगे, ठीक है, प्लस x4 लेंगे तो y3 ले लेंगे, नीचे में y3 और y4 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखें यहाँ पे आपका x3 क्या है, तो x3 है हमारा 1.403, इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको y4 मिला है, ये y4 है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये y4 हो गया, ये हमारा हो गया y3। तो y3 का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, लगभग वही 0.05 ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस x4 0.056 अबाउट आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, फिर x4, तो x4 हमारा क्या है 1.404, और अब हमको y3 लेना है, तो y3 का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यही है y3 का पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा 0.0167, ठीक है। नीचे में दोनों का पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 0.056 प्लस 0.0167, ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाता है आपके पास में 1.4037, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू निकालिएगा ना वो उसमें आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू है, ठीक है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जो नया वैल्यू है वो इन दोनों के बीच का ही वैल्यू आपको मिलेगा ना, कोई इधर उधर का नहीं अंदाजी आ जाएगा 1.23, ठीक है, या 1.29, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए ये भी 1.40 है और ये भी आपका 1.40 है, तो 1.40 तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 4, ये जो दो फिगर है इसके बीच का आपको कोई वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसके बीच का कोई वैल्यू जैसे है तो 3 से 4 तक 30, 31, 32, 34 करके 39 तक आएगा, तो आपको 37 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का लॉजिक से भी आप अगर एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दीबाजी में है ना, तो थोड़ा अगर लॉजिक लगाइएगा तो आपका वो भी काम करेगा, ठीक है। नहीं सोल्व कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में नंबर लेने का बहुत सारा लॉजिक होता है, आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब वैसा कोई मैथ नहीं है कि बिल्कुल, चूँकि आपके पास में ये क्या है, ये एक तरह का हमारा कैलकुलेटर बेस्ड है, कैलकुलेटर नहीं रहेगा और आपको बनाना ही पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा सोल्व तो आप नहीं करने जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी आप वहाँ पे लॉजिक अपना सकते हैं। चलें, सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा, आंसर जो हम लोगों को लाने के लिए बोला गया था वो बोला गया था कितने में, कि आप आंसर लाइए, ठीक है, 4 डेसिमल में ना, तो 4 डेसिमल तो आ ही गया है, ठीक है, 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप आंसर को यहाँ पे
छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चूँकि इसके पहले हम लोगों का 3 डेसिमल आया था तो ये 4 डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे आपका ये आंसर छूट जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप एक और इंटरवल बढ़ा सकते हैं, एक बार और आप बढ़ाएंगे तब भी आपको जो है वहीं पे मिलेगा, तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।